एक गांव के बाहर घने जंगलों में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उस हवेली के दरवाजे खोलने तथा बंद करने पर बहुत आवाज़ करते और अजीब सन्नाटा था। कहते हैं वहाँ रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि उस हवेली में बसता है एक रहस्य और उस रहस्य के साथ मौत। गांव वाले अक्सर चौपाल पर बैठकर उस हवेली की बातें करते। कोई कहता वह पायल की छनक सुनाई देती है, कोई कहता लड़की की चीखें गूंजती है, लेकिन सबका एक ही यकीन था, वहाँ जाना कभी वापस ना आना। लेकिन गांव का नौजवान अजय पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था। उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसने कहा, मैं आज रात उस हवेली में रहूँगा, साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। गांव वाले डर गए, लेकिन अजय को कौन रोक सकता था। रात को ठीक 12 बजे अजय हवेली पहुंचा। वह दरवाजे को खोलने जा रहा था, तब अचानक दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर धूल, जाले और अंधेरा था। अजय ने टॉर्च जलाई, लेकिन तभी वो अचानक बंद हो गई। उसका मोबाइल ही उसका सहारा था। अजय ने जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, उसके कानों में पायल की आवाज़ आई। उसके कदम रुक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच ले गई। सीढ़ियों के ऊपर खिड़की के पास वो खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की, लंबे खुले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में। अजय ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे स्वर में कहा, मैं इस हवेली की बेटी हूँ। सब मुझे छोड़कर चले गए थे, अब तू भी नहीं जाएगा। और तभी उसकी आंखें लाल चमक उठी और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। अजय पीछे हटना चाहता था, लेकिन हवेली का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों पर लाल रंग से लिखा हुआ दिखा, कोई वापस नहीं जाएगा। कमरे में लड़की की हंसी गूंज रही थी। अजय ने जोर से दरवाज़ा बजाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं गई। हवेली के कोने में अजय को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हवेली में बेटी राधिका की 20 साल पहले रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसकी हत्या हुई थी और अब उसकी आत्मा हवेली में कैद है। जो भी अंदर आता है वो उसका शिकार हो जाता है। अजय ने भागने की कोशिश की। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने खिड़की तोड़ी, तभी राधिका सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, अब तू हमेशा यहीं रहेगा मेरे साथ। अजय की चीख गूंज उठी। सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। उन्होंने अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ अजय का मोबाइल और फटा हुआ बैग पड़ा था। लेकिन हवेली के अंदर अब भी एक आवाज़ गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। लोग कहते हैं वो अजय है, जो सच्चाई साबित करने गया था और हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन गया। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।